हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज। और आज हम सब्जेक्ट मुगल बोर्ड क्लास 10 का सिलेबस में लगा हुआ कहानी चप्पल का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते। प्रश्न क्या है? चप्पल कहानी के आधार पर रंगिया का चारित्रिक चित्रण करना है ना। चप्पल कहानी में आप जानते हैं कि प्रमुख पात्र कौन है? रंगिया है, और वह चर्मकार है। वह जूती चप्पल बनाने का काम करता है। जूती चप्पल को जो है वह नए जैसा बना देता है। तो उसकी क्या क्या कहानी में हमें विशेषताएं देखने के लिए मिलती है, उसी विशेषताओं को लिखना है हमें। तो पहली विशेषता क्या है कि वह एक आदर्श पिता है। जब भी एग्जाम में हम इसका आंसर लिखेंगे तो पॉइंट देकर लिखेंगे। पॉइंट से हमें क्या होता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो पहला पॉइंट ऐसे देंगे, पहला नंबर देगा और पहला लिखेंगे आदर्श पिता, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे रंगिया एक आदर्श पिता है। वो अपने पुत्र के भविष्य को संवारने के लिए दृढ़ संकल्पित है ना। वह चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने, और वह अपने बेटे के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है ना। वह इतनी उम्र में भी, वह उसकी उम्र इतनी हो गई फिर भी वह अपने बेटे के लिए जो है ना बहुत मेहनत करता है, जूती चप्पल सीता है ना। और जो है वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है, पढ़ा लिखा कर जो है एक बड़ा आदमी बनाना चाहता है ना। तो इस तरह से वह एक आदर्श पिता, उसमें सारे गुण है, तो वह एक आदर्श पिता है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है कृतज्ञता भाव। रंगिया जो है मास्टर जी के प्रति इतना आदर का भाव रखता है, इतना भाव प्रकट करता है कि वह मास्टर जी से कहता है कि मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना कर दूंगा, फिर भी आपका एहसान नहीं चुकता समझूंगा। क्यों? क्योंकि रंगिया जब स्कूल में अपने बेटे को देखने जाता है कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, तो देखता है कि मास्टर साहब उसे क्या कर रहे हैं, स्टूल पे बैठा कर कुछ कुछ याद करा रहे हैं। तो वह देखता है तो वो बहुत खुश होता है, उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती है। और वो मास्टर साहब से बोलता है, मास्टर साहब मैं आपका एहसान कभी नहीं चुका सकता हूँ ना। मैं अगर अपने चमड़े को उतार कर चप्पल भी आपको बना कर दूँ तो भी मैं आपका एहसान कभी नहीं चुकता कर सकता हूँ। इस प्रकार जो है वो मास्टर जी के प्रति उसकी बहुत आदर है, बहुत आदर की भावना वो रखता है मास्टर जी के प्रति ना। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया था कृतज्ञता भाव। अच्छा, तीसरा क्या है? अनपढ़ पर जिज्ञासु। रंगिया अनपढ़ है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तभी तो वो चाहता है कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे आगे चलकर नाम कमाए ना। तो रंगिया अनपढ़ है और वह शिक्षा के महत्व को समझता है ना। जब वो स्कूल जाता है अपने बेटे को देखने के लिए, तो वह देखता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके मन में एक जिज्ञासा हो जाती है, इच्छा हो जाती है कि वो भी पढ़े लिखे ना, वो भी पढ़ना लिखना चाहता है ना। वो भी पढ़ लिख कर जो कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ भी पेपर को पढ़ना चाहता है। तो वो बोलता है एक मास्टर जी से, मास्टर साहब क्या मैं पढ़ सकता हूँ? तो मास्टर साहब बोलते हैं कि आप लोगों को पढ़ने के लिए जो है क्या है, एक प्रौढ़ शिक्षा विद्यालय खोला गया है ना, जिसमें जो है आप जैसे उम्र के लोग पढ़ते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ मैं उसमें नाम लिखाना चाहता हूँ। तो मास्टर साहब बोलते हैं तुम कल आना, मैं तुम्हारा उसमें दाखिला करवा दूंगा। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि वह इस उम्र में भी पढ़ना चाहता है, और मास्टर साहब से स्कूल में नाम लिखवाने की बात करता है। ये तीसरा इसका विशेषता हो गया। चौथा विशेषता है श्रद्धा एवं विश्वास की प्रतिमूर्ति ना। रंगिया में श्रद्धा एवं विश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। वो अपने जीवन की संचित पूंजी मास्टर साहब को यहाँ जमा करता है ना। जब वो मास्टर साहब से मिलता है तो मास्टर साहब उसे बताते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा से पढ़ रहा है, और वो तुम्हारे बेटे ने जो है वहाँ की जो बाल पोथी है वो पूरा पढ़ना सीख गया है। तो वह जो है मास्टर साहब के हाथ में कुछ रुपए देकर बोलता है, मास्टर साहब इसे रखिए। तो वह जब जाता है तो मास्टर साहब को कुछ रुपए, अपनी सारी जो जमा पूंजी है मास्टर साहब को देता है। तो मास्टर साहब के प्रति उसे बहुत क्या है, विश्वास है ना। आदर तो है, साथ में वो मास्टर साहब के ऊपर बहुत विश्वास रखता है। तो वही बोल रहा है कि वह मास्टर जी के प्रति उसे क्या है, पूर्ण विश्वास है। तो ये क्या हो गया, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा है अपूर्ण विश्वास एवं बलिदान की भावना ना। देखिए रंगिया जो अपने जीवन में सब कुछ सह लेगा, लेकिन वह विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। उसकी यही भावना उसे आग की लपटों में क्या करती है, कूदने के लिए बाध्य करती है। क्योंकि वह जानता है कि मेरे घर में आग लग गई है और आग पूरी जोर से लगी है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो मैं जलकर मर जाऊंगा। लेकिन वह क्या मास्टर साहब से वह वचन किया रहता है कि मैं आपको चप्पल जो है क्या अपने हाथों से आपको पहनाऊंगा ना। तो वह इस बात को जानकर वह वचन को तोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वह आग में कूद जाता है। और जो है वह क्या करता है, मास्टर साहब के चप्पल को बचाने के लिए। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, उसने मास्टर साहब को वचन दिया है कि वह जो है अपने हाथों चप्पल पहनाने का वह उसे पूरा करेगा, और इसके लिए वह उसे जान भी क्यों ना
देनी पड़े, उसने वैसा ही किया ना। इस तरह से देखते हैं रंगिया की विशेषताएं यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है पूरी कहानी में हमें। नीचे लिखेंगे इन्हीं सब विशेषताओं के कारण जो है रंगिया के चरित्र मनुष्य के चरित्र से भी वह ऊपर उठ गया है ना, और उसके अंदर एक महान व्यक्तित्व का। बच्चों चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की और। सेकंड प्रश्न क्या है? सेकंड प्रश्न है चप्पल कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। चप्पल कहानी जो है शीर्षक आपको कहाँ तक उचित लगता है, क्या है शीर्षक उपयुक्त है, तो इसके बारे में जो है यहाँ पे हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, किसी भी रचना का शीर्षक वह आईना होता है जिसमें पूरी कहानी प्रतिबिंबित होती है ना। यह कहानी चप्पल पर ही केंद्रित है, ये कहानी जो चप्पल है चप्पल पर ही केंद्रित है। कहानी का प्रारंभ चप्पल से ही होता है और अंत भी चप्पल से ही होता है। कहानी के प्रारंभ में जब रंगिया एक चप्पल की सिलाई कर रहा था, तभी रमन जो है मास्टर साहब का चप्पल लाकर सामने जो है क्या कर देता है, पटक देता है कि मास्टर साहब का चप्पल है, इसे मरम्मत करना है ना। रंगिया जब देखता है कि मास्टर साहब का चप्पल है, तो वह उसके मन में जो है क्या है, रमन के गुरु के प्रति आदर का भाव जागृत हो जाता है। वह समझता है कि वो जो चप्पल का बनाने का काम है वह छोटा है, लेकिन जो गुरु का काम है, मास्टर साहब का काम है, पढ़ाने का काम बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ मानता है वो काम को। और वह चाहता है कि उसका बेटा भी खूब पढ़े लिखे, पढ़ लिख कर जो है बड़ा आदमी बने। वो अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना चाहता है। वह जो है अपने बेटे से मिलने के लिए स्कूल जाता है। वहाँ जब वह अपने बेटे को पढ़ता देखता है तो मास्टर साहब से कहता है कि मैं अपना चमड़ा उतार कर चप्पल बना के दूंगा, फिर भी आपका ऋण नहीं चुका सकूंगा साहब ना। वह इस प्रकार से जो है गुरु जी के चरणों में चरण पकड़ कर गिर जाता है और बोलता है कि मैं आपका ऋण कभी भी नहीं चुका सकता हूँ। रंगिया स्कूल से आने के बाद चप्पल बना कर अटारी पर रख देता है और वह आराम करने चला जाता है। इतने में उसे नींद आ जाती है, इतने में उसे नींद आ जाती है और तभी अचानक उसे कोई जगाता है और कहता है कि झोपड़ी में आग लग गई है। क्या लग गई है? आग लग गई है। रंगिया जलती हुई झोपड़ी में घुसकर चप्पल निकालने का प्रयास करता है, लेकिन वह जलकर वहीं पे मर जाता है। और मास्टर साहब के चप्पल जो है पेट के नीचे जो है वो छिपाए रखता है, उसका पूरा शरीर जल जाता है और वहाँ पे उसके चप्पल मास्टर साहब का जो है चमचमाता नए की तरह चमचमाते रहता है। तो देखिए कहानी का शुरुआत भी चप्पल से है और अंत भी चप्पल से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी का शीर्षक संक्षिप्त है, छोटा है, कौतूहलवर्धक है, सार्थक है, आकर्षक है और प्रासंगिक एवं उपयुक्त है। इस प्रकार इसका आंसर हम लिखेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।